मैं राकेश यादव रामेश्वर प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज ठकुराडाड़ी कबीर नगर विद्यालय के तहत आज कक्षा 12 विषय गणित चैप्टर ऑब्यूव का अध्ययन आप लोगों को कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्यूव किसे कहते हैं। ऑब्यूव जिसको अंग्रेजी में हम मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्यूव की परिभाषा, उसके बाद इसके प्रकार, ऑब्यूव की परिभाषा। ऑब्यूव मैथमेटिक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्यूव मैथमेटिक्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में एक व्यवस्थित m पंक्तियां और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित। अब पंक्तियां क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। पंक्तियां ये होती है, ये जो होती है इसे पंक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रो कहते हैं। और ये जो व्यवस्था होती है इसे हम स्तंभ कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कॉलम कहते हैं। इसको हम रो को, पंक्ति को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और जो स्तंभ होता है इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले हम जाने, परिभाषा हमने बताया, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ऑब्यूव एक ऐसी व्यवस्था होती है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभों के रूप में वह व्यवस्थित होता है। अब इसका संकेत देखते हैं, संकेत क्या होता है। संकेत, सिंबल। ऑब्यूव को हम तीन प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। पहला है स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में, दूसरा पैरेलल लाइंस के रूप में, तीसरा जो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते थे छोटी कक्षाओं में। इन तीन रूपों में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम ऑब्यूव में कैसे इसका लिखते कैसे हैं, कैसे अवयवों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कोई ऑब्यूव है, इसमें हम कुछ अवयव को लिख रहे हैं। जैसे 1 2 3 पंक्ति के रूप में लिख दिया, फिर 4 5 6। इसमें हम देखेंगे कि इसमें दो पंक्तियां हैं, ये R1 है और ये R2 है। दो पंक्तियां हैं और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो मैंने बताया था कि स्तंभ को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले स्तंभ को C1, दूसरे स्तंभ को C2, तीसरे स्तंभ को C3। तो हमें जो कोटि प्राप्त हुआ है, ऑब्यूव की कोटि प्राप्त हुआ है, तो हम सबसे पहले हम पंक्ति को लिखते हैं, क्रॉस स्तंभ लिखते हैं। अर्थात हमें दो पंक्ति मिली है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 स्तंभ, 1 2 3। तो हमें जो ऑब्यूव का कोटि प्राप्त हुआ है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यह जो प्राप्त हुआ है यह 2 गुणे 3। इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। अगर हम इसमें ज्ञात करें कि इसमें अवयव कितने हैं, कंपोनेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो 2 3 6, इसमें कुल 6 कंपोनेंट हैं। तो किसी भी ऑब्यूव की कोटि को प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, क्रॉस स्तंभ लिखते हैं।
वो हमारा ऑर्डर होता है या कोटि होता है, और इसको हम 2 गुणे 3 ऑर्डर, 2 3 6, तो ये इसका अवयव है या कंपोनेंट। तो हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पहला कॉन्सेप्ट अवयव की परिभाषा, दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा कि इसमें अवयव कितने होंगे। अब अगर हम n अवयव इसमें लिखे हुए हों तब उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको देखते हैं। तो मान लीजिए n अवयव इसमें हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखा जाए तो सबसे पहले लिखते कैसे कंपोनेंटों को, A11, A12, A13, इसको क्या पढ़ते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगर इसे n टाइप में लिखना चाहें तो डैश 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 A1n के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। ऐसे करते करते हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं AM1 डॉट 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 AM2 डॉट 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 AM3 और अंत में AM। तो इस प्रकार से हम कंपोनेंटों को मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला जो प्रकरण है यह अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो अवयव बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो पहला नंबर होता है यह होता है क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। इसको हम अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। कैसे कहते हैं, एक एग्जांपल के तहत हम समझते हैं। आप लोग जान गए हैं कि पंक्तियां क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे A, B, C, D, E, F। अब हम इसकी ऑर्डर देखते हैं तब जानेंगे हाँ है कि नहीं ये क्षैतिज अवयव। तो यह 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ हैं 3। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। मैंने परिभाषा दिया है कि क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, तो क्षैतिज अवयव वे अवयव होते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। यहाँ पे पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ 3 हैं, तो इस टाइप के जो अवयव होते हैं इसे हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। दूसरा जो अवयव होता है यह होता है ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको अंग्रेजी में वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। सेम इसकी परिभाषा है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे
जैसे 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखें पहले किस क्रम का अवयव है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 2 3, इसमें 3 पंक्तियां हैं। क्रॉस 1 2 2 स्तंभ है। हमने परिभाषा दिया था ऊर्ध्वाधर अवयव का, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। तो देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 2। तो इसमें पंक्तियां अधिक हैं और स्तंभ कम है, तो इस प्रकार के अवयव को ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। तीसरा जो अवयव है वो है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा प्रकार है वर्ग अवयव। देखिए वर्ग अवयव की परिभाषा, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो, दोनों बराबर हो, तो वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। अर्थात जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो, जितने रो हो उतने कॉलम हो। जैसे A B C D। अब इसको ऑर्डर देखते हैं। देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं, 1 2 गुणे 2 स्तंभ है, 2 गुणे 2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के क्रम में, 1 2 3। अब इसमें हम देखते हैं कितने पंक्तियां हैं। तो 1 2 3 पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ। तो यह 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। ऐसे अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो तीसरा प्रकार हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। जो चौथा प्रकार है यह होता है पंक्ति अवयव। यह होता है पंक्ति अवयव। चौथा प्रकार पंक्ति अवयव। इसकी अंग्रेजी होती है, जिसे जानते हैं आप, पंक्ति अंग्रेजी होती है रो। ये होता है रो मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा होती है पंक्ति अवयव की, जिस अवयव में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। क्या परिभाषा होती है? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। पंक्ति सदिश। जैसे 1 2 3, इसमें केवल एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया 1 गुणे 3। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि इसमें हमने सिर्फ परिभाषा दिया है कि पंक्ति अवयव में केवल एक स्तंभ कितने भी हो चलेगा, लेकिन पंक्ति क्या हो? एक हो। तो ऐसे जो अवयव होते हैं इसे हम पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, 1 गुणे 5, 1 गुणे 6, सब जो भी है ये क्या है? पंक्ति अवयव। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला जो है 5वां नंबर, स्तंभ सदिश या स्तंभ अवयव। स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश या स्तंभ अवयव। सेम इसकी परिभाषा है जैसे मैंने उसकी बताया, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यह है आपका 5वां नंबर। कॉलम
जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है कॉलम वेक्टर। तो एग्जांपल देखते हैं, केवल एक स्तंभ होना चाहिए, केवल एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्तियां कितनी भी हो चलेगा, लेकिन स्तंभ केवल एक हो, तो ऐसे आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश कहते हैं। जैसे ए बी सी डी। अब इसमें देखें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 गुणे कितने स्तंभ हैं, एक। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगला नंबर 6वां जो है ये है शून्य या रिक्त सदिश। शून्य या रिक्त सदिश 6वां नंबर, शून्य या रिक्त सदिश। रिक्त आव्यूह या सदिश जो भी आप रिक्त आव्यूह। नल मैट्रिक्स, इसकी अंग्रेजी होती है नल मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे अभी आपका 2 गुणे 2 क्रम का शून्य आव्यूह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक परिभाषा समझ में आई होगी। अगला जो नंबर है 7वां है, यह है इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई या तत्समक आव्यूह 7वां नंबर। इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक आव्यूह। इसकी अंग्रेजी होती है आइडेंटिटी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण एक हो, जिस आव्यूह के अग्र या मुख्य विकर्ण एक हो और शेष अवयव शून्य हो, उस आव्यूह को हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे देखा जाए, जो मैंने परिभाषा बताया है कि जिस आव्यूह के अग्र या मुख्य विकर्ण एक हो, जैसे हम 3 गुणे 3 क्रम का हम एक आव्यूह लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें ये जो है ये आपका मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए ये आपका मुख्य विकर्ण एक हो और शेष अवयव सभी शून्य हो। देखिए सारे अवयव क्या है, यहाँ पे शून्य है। तो ऐसे आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई, अधिकतर उपयोग में हम आई से लाते हैं, जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इकाई या तत्समक आव्यूह आपको समझ में आया होगा। अगला जो नंबर है 8वां नंबर, ये आपका है, बस लगभग में यही है। मेन आपके जो सिलेबस एनसीईआरटी है इसमें मेन यही बताए जाते हैं, और तो बहुत होते हैं लेकिन मेन आपके कंटेंट में यही दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले आज के लेक्चर में आव्यूह की परिभाषा बताया और आव्यूह की कोड क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, और आव्यूहों के प्रकार, इसके अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब मैंने बताया।
समानता, जो अगली हेडिंग है अवयवों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता, अगली जो हेडिंग। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, इसमें दो कंडीशंस होते हैं। इसमें दो कंडीशंस अगर फॉलो करते हैं तब हम कहेंगे कि ए अवयव इक्वल, मतलब ये दोनों अवयव में समानता है। अगर दोनों नियम फॉलो नहीं करते हैं तो समानता। पहला नियम क्या होता है कि दोनों अवयव के जो ऑर्डर हैं वो सेम होना चाहिए। दोनों अवयव के कोट क्या हो, सेम होना चाहिए, और इसके जो संगत अवयव हो वो समान। पहला क्या है, अगर हम दो अवयव ले लेते हैं, पहले इसमें दोनों अवयव के जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूं कि दोनों अवयवों के या दोनों अवयवों की कोटि समान, दोनों अवयवों की कोटि समान। कोटि मैंने बताया है कोटि क्या होता है। तीसरा क्या है, संगत अवयव, संगत अवयव समान, संगत और समान या बराबर भी कह सकते हैं, संगत अवयव बराबर, तभी हम कहेंगे कि दोनों अवयव में इक्वलिटी। अब इसको एक एग्जांपल के तहत आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे a इक्वल्स, या ऐसे लिख दें 1 2 3 4, यह है आपका 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव, 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव है a इक्वल, और b इक्वल है x y z w। और प्रश्न पूछा जाए कि x y z का मान ज्ञात करें, तो मैंने कहा था कि दो कंडीशंस फॉलो हो तभी हम इक्वलिटी निकालते हैं। देखिए इसका भी जो ऑर्डर है यह 2 गुणे 2 क्रम का है, और इसका भी जो ऑर्डर क्या है 2 गुणे 2 क्रम का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यहां से हम कंपैरिजन कर देंगे कंपोनेंटों का, करेस्पॉन्डिंग कंपैरिजन। देखिए यहां पे a11 पोजीशन पे है, यहां भी a11 पोजीशन पे है, तो यहां लिखेंगे x इक्वल 1, पहला आंसर मिल गया, x इक्वल 1। दूसरा क्या है, देखिए यहां पे a12 पोजीशन पे है, यहां a12 पोजीशन पे है, तो लिखेंगे z इक्वल 2, z इक्वल 2। यहां पे a21 पोजीशन पे 3 है, यहां a21 पोजीशन पे y है, क्या लिखेंगे y इक्वल 3 या y बराबर 3। लास्ट में a22 पोजीशन पे 4 है, और यहां पे a22 पोजीशन पे w है, तो लिखेंगे w बराबर 4। तो मुझे उम्मीद है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। धन्यवाद।